सुबह तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना, इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? दादी हमें बोलिए ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रोना बंद करो। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी सुभान। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब मैं मन्नत से जानना चाहती हूँ। मन्नत बोलोगी या मैं सबको सच बताऊं? वो क्या रहा है यहाँ पर? और इतना अंधेरा क्यों है सूफी? जरा लाइट जला ले। सुभान, इबादत, क्या है ये सब? खामोश क्यों? सुबह तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना, तुमने इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? इबादत, ये कोई मजाक चल रहा है? अगर मजाक चल रहा है तो मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये ड्रेस सुभान, ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम दुल्हन की बहन हो भाई, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाया है। ये देखो, जिसमें मेरी बहन एकदम प्रिंसेस लगे। देखो कैसा लगा? आप सब बताइए ना, नानी अम्मी बताइए ना, आप कुछ जानती है? सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? दादी हमें बोलिए ना कुछ। हमें देखिए, देखिए ये ड्रेस, ये इसने क्यों पहना है? सुभान ने इसे एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाया है? प्लीज मुझे बताइए ना। मन्नत, मन्नत, मेरी बच्ची, मेरी जान, रोते नहीं बेटा। दादी अम्मी, दादी अम्मी, सबने जो भी कहा था मैंने सब किया, पर अगर सुभान को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? संभालो खुद को। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? दादी अम्मी बताइए ना। ये इबादत, ये मेरी बहन है ना, इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी अपने इरादों की। दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है। मन्नत, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज रोना बंद करो। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चे। सुभान तुम्हारा मंगेतर है, इबादत तुम्हारी बहन है। बच्चे वो भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी देखिए ना, ये मेरी ड्रेस है, ये इसने क्यों पहनी है? हाँ बच्चे, ये तुम्हारी ड्रेस है, उसने गलती से पहन ली है और कोई बात नहीं है। अभी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, आप फटाफट से रेडी हो जाओ। निगार, आपको मेरी कसम। क्या कर रही हो निगार? निगार, लेके जाओ अपनी अपनी को, लेके जाओ अपनी अपनी को, जल्दी जल्दी लेके। अरे अभी लेके जाओ। चलिए चलिए चलिए। इतनी बड़ी साजिश। पहले मन्नत का मुझे ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करना, फिर निगार का मुझे डांस के लिए लेकर जाना, मेरे ना कहने के बावजूद अनाउंसमेंट करना, और आखिर में अरमान का मुझे स्टेज पर धक्का देना। ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता।
बल्कि ये तो एक सोची समझी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। क्या मन्नत इनके साथ मिली हुई है? मन्नत मुझे क्यों फंसाना चाहती है? उसने इतना बड़ा कदम उठाया मुझे सबके सामने जलील करने के लिए। क्या मन्नत मेरे साथ ऐसा कर सकती है? वो अपनी बहन के साथ जो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती है, इस किस्म की हरकत करेगी? मन्नू मुझसे दुश्मनी क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मुबारक हो मेरे घर वालों। अम्मी अब फिर शुरू हो गई। सुभान, मैंने सबको कितनी बार आगाह किया था, लेकिन किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। इस घर को मैंने बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन आज ये घर बर्बादी के कगार पर आ ही गया। दुआ बेगम, याद है ना, बरसों पहले एक ओढ़नी बदल जाने की वजह से इस घर में कयामत आ गई थी। हमें हैदर के नाम का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये ओढ़नी पहनने की? खास आज के दिन दुआ ने खुद अपने हाथों से ओढ़नी बनाई और तुमने इतनी आसानी से इसे पहन ली। मेरा नाम लिखा हुआ नहीं दिखा तुम्हें? और आज तो पूरा का पूरा जोड़ा बदल गया है। पहले तो सिर्फ हक छीनने की कोशिश की गई थी, आज तो हक मारने की कोशिश की जा रही है। मैंने आगाह किया था सबको, लेकिन आप सबने मेरी एक नहीं सुनी। देखा अम्मी आपने, मैंने जो कहा था आज वो सच होने जा रहा है, क्योंकि मैं जानती थी ये इबादत कुछ ना कुछ जरूर करेगी, क्योंकि इसकी रगों में वो गंदा खून दौड़ रहा है जिसकी मां। बस बात को वहां मत ले जाओ जहां से बात वापस ना आ सके। तुम्हें मुझ पर और मेरी बेटी पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती है? शर्म मुझे नहीं, शर्म तो आपको आनी चाहिए दुआ बेगम, जो हर बार इसकी वकील बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। एक बात याद रखिए, गंदा खून साफ करने से पाप नहीं हो जाता। किसे गंदा खून कह रही हो तुम? हाँ, हैदर के खून को गंदा, हैदर के खून को नहीं, बल्कि मैं बस। कायनात पुप्पी ऐसा क्या बोलना चाहती है जो अम्मी उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रही है? किसने ओढ़नी बदली थी पहले? ये किसे गंदा खून बुला रही है? उससे इबादत का क्या लेना देना है? कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो हमसे छुपाई गई। क्या बोले जा रही हो तुम? कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना हमें सबके सामने जलील करने का? अगर आज ये घर बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। जो कोई मौका नहीं छोड़ती है मुझे और मेरी बेटी को सबके सामने जलील करने का। बंद कर दो ये सब, खुदा के लिए बंद कर दो ये सब। किस किस का मुंह बंद करेंगी दुआ बेगम, और कब तक करेंगी? सांप को सोने के बिल में रखने से वो बदल नहीं जाता, सांप सांप ही रहता है। और जिसकी तरफदारी में आप हमेशा सीना तान करके मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं, भूलिए मत, उसका ताल्लुक आपकी बर्बादी से है। अरे दुआ बेगम, अपनी आंखें खोलो, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आज इस लड़के ने आपकी बेटी की शादी का जोड़ा पहना है, उसकी अंगूठी पहनी है। कहीं ऐसा ना हो जो बरसों पहले मैंने कहा था वो सच हो जाए। पागल हो गई आपकी बेटी, समझाइए इन्हें। इस मनहूस बच्ची को इस घर से निकाल दे, वरना इनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसे पालने पोसने में आपका जो बचा कुछ है ना, आप वो भी खो देंगे। दुआ बेगम, अपनी आंखें खोलो, सोचो तो। अब अगर इबादत के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दुनिया में गलत फहमियां नहीं होती है क्या? इबादत ने गलती से वो ड्रेस पहना था, ये गलत फहमी थी, गलत फहमी। और गलत फहमी के सिवा ये कुछ नहीं था, समझ गई तुम?
किस गलतफहमी की बात कर रही है तू? अम्मी, इबादत ने गलतफहमी में नानी को दादी नहीं पुकारा है, बाकायदा दुल्हन का जोड़ा पहन कर आई है दुआ। अम्मी आप ये उसने सुभान के साथ डांस किया है, उसने सुभान के हाथ से मंगनी की अंगूठी पहनी है। ये सारी की सारी बातें क्या गलती और गलतफहमी हो सकती है? अम्मी बस दुआ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? और तू चुप क्यों है? चल मेरे साथ। तेरी अम्मी ने तेरी तरफ से बहुत सफाई दे दी वो। अब तू भी कुछ बोल। क्यों सबके सामने दुल्हन बनकर आई तू? क्यों पहना मन्नत का जोड़ा? क्यों पहनी तूने मंगनी की अंगूठी? क्यों किया सुभान के साथ डांस? सच सच बता इबादत, ये कोई गलतफहमी है या तेरी सोची समझी हुई चाल? पूछ रही हूं मैं तुझसे, चुप क्यों है? बिल्ली से दूध का पता पूछने में वक्त जाया मत करिए। आखिर फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा है और इस लड़की की नीयत सबके सामने आ चुकी है। पहले सबकी नजर में ऊंचा उठने के लिए इसने जिद की कि सुभान और मन्नत का निकाह हो जाए। फिर जब इसे एहसास हुआ कि मेरा बेटा सुभान इसकी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचा है, तो इसकी नीयत बदल गई और ये मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करने लगी। ये इसी का नतीजा है। आज इस लड़की ने साबित कर दिया कि ये निहायत बेशर्म, बेगैरत और लालची किस्म की लड़की। बस अपनी हद में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। तुम रिश्ता बनाने की बात करती हो ना, मगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा है कि तुमसे कोई रिश्ता रखना ही ना चाहे। अगर ऐसा है ना दुआ, तो तोड़ दो मेरी बेटी के साथ तमाम रिश्ते नाते, और कायनात के साथ ही क्यों, मेरे साथ भी अपना रिश्ता तोड़ दो तुम। क्योंकि अगर तुम्हारी यही सोच और यही जिद है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इस दोगलेपन से। आज तुम्हारी इस इबादत ने मेरी मन्नत के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद कसम खुदा की मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रहा सवाल तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें हमारे साथ रिश्ता रखना है या नहीं। और तुम अच्छा बहन मानती हो ना मेरी मन्नत को? अपनी बहन के मंगेतर पे ही नीयत खराब हो गई तुम्हारी। यकीन नहीं होता तुम्हारी रगों में मेरे हैदू का खून है। क्यों किया मेरी मन्नत के साथ ऐसा तुमने? देख लिया आप सब लोगों ने, ये है इसकी असलियत, ये है इसकी फितरत। तुमसे पूछती हूँ दुआ, आज इसने मेरी मन्नत के साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद क्या तुम इसे अपनी बेटी मानोगी? इसमें कहने या ना कहने की तो कोई बात ही नहीं अम्मी। इबादत मेरी बेटी है। बस आंखें खोलो अपनी, वरना बहुत पछताओगी।
तुम्हारी बेटी, तुम्हारी मन्नत, उसकी गृहस्थी उजड़ रही है दुआ। तुम्हारी अपनी बेटी जिसे तुमने 9 महीने अपने कोख में पाला, पैदा किया, परवरिश दी, उसका घर बसने से पहले ही उजड़ रहा है दुआ। चुप होता है मुझे, तुम्हें एहसास तक नहीं हो रहा कैसी माँ हो तुम। खुद से झूठ मत बोलो दुआ, कबूल करो ये नामुराद तुम्हारी बेटी। आप बड़ी हैं, समझदार हैं, कम से कम आप तो ये सब मत बोलिए। अरे कायनात तो गुस्से में पागल हो गई है, आप तो उसका साथ मत दीजिए ना। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। आज साबित हो गया है दुआ बेगम कि ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी कायनात! अपना मुंह बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हफीज! बस चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। ठीक है, अगर मुझे बोलने का कोई हक नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर आप पूछ लीजिए, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया? पूछिए आप। इबादत, बताओ तुमने मन्नत की अंगूठी और उसका जोड़ा क्यों पहना? बताओ सबको। चुप क्यों है इबादत? बता सबको। इबादत, मेरा दिल कहता है कि तुम बेगुनाह हो। ये वक्त चुप रहने का नहीं है। अगर तुम पर कीचड़ उछलेगा तो उसके छींटे मेरे दामन में भी आएंगे। अपनी माँ की लाज रखो, सबके सामने सच्चाई बता दो कि सच क्या है। तुम बुरी तरह फंस चुकी हो इबादत। तुम चीख चीख कर मर भी जाओगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा कि ये ड्रेस पहनने पर मैंने तुम्हें मजबूर किया था। मेरे आंसू किसी को तुम्हारी तरफदारी नहीं करने देंगे। आज ना अम्मी तुम्हें बचा पाएगी ना नानी अम्मी। तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। माशाल्लाह, आज तो ये चिड़िया ऐसे फंसी है कि दोबारा कभी नहीं उड़ पाएगी। इबादत, तुम बोलती क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? बोलो। इबादत किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। तुम बीच में मत बोलो सुभान। इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम बोल रहे हो कि उसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बोलेगी? उसे बताना पड़ेगा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। इबादत ने कोई गलती नहीं की, उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इबादत ने मन्नत का जोड़ा पहना है, उसकी अंगूठी पहनी है और तुम बोल रहे हो कि कोई गलती नहीं की है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अम्मी प्लीज, जो हमेशा दिखता वो सही हो, सच हो, जरूरी नहीं है। मैं इबादत पे पहले भी शक करके गलती कर चुका हूं। हम सब ने इनफैक्ट उस पे शक किया, उसे गलत समझा, लेकिन गलत निकला कौन? आप बताइए मुझे। मैंने भी पहले इबादत को गलत समझा था, उससे कई सवाल किए थे। मैं पहले वो गलती कर चुका हूं, लेकिन अब वो गुनाह नहीं करूंगा। मेरी दोस्त पहले भी बेगुनाह थी, मुझे लगता है कि वो आज भी बेगुनाह है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सुबह? इस इबादत ने जो कुछ भी किया है आज सबके सामने किया है। इतनी समझदार होकर बेवकूफों जैसी बातें क्यों करते हो तुम? बेवकूफी मैं नहीं, बेवकूफी आप सब लोग कर रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सब लोग? हाँ, ये जोड़ा पहन के, अंगूठी पहन के ऐसे कोई एंगेजमेंट होती है?
ऐसी प्लानिंग करेगी इबादत? कोई बेवकूफ भी ऐसी प्लानिंग नहीं करेगा। और इबादत चाहती ना तो मुझे कब का हासिल कर चुकी होती, लेकिन उसने हमेशा यही कहा कि वो मुझे मन्नत के साथ देखना चाहती है। मुझे जहां तक ऐसा भी लगा कि जब मैं डांस कर रहा था, मैं इबादत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हमेशा मुझे पीछे कर रही थी। शायद कुछ कहना चाहती थी, शायद यही कहना चाहती थी कि घूंघट के पीछे मन्नत नहीं, वो है। मुझे पूरा यकीन है इबादत इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकती। ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। और अम्मी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये सबको यहीं खत्म कर दीजिए। बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी सुभान। इबादत, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जिसे मुझे जो कहना था कह दिया, मेरे बारे में जो सोचना था सोच लिया, पर अब मैं मन्नत से जानना चाहती हूँ। मन्नत क्या सोचती है मेरे बारे में? बोलो मन्नत। फूफी जान की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं बच्चा लेने? दादी अम्मी की तरह तुम्हें भी लगता है कि ये ड्रेस मैंने धोखे से पहना? बोलो मन्नत, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। मन्नत बोलोगी या मैं सबको सच बताऊं?